आज से आप लोगों को इस चैनल पर मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक की तैयारी कराई जाएगी क्लास 10th का। क्योंकि एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, वो काफ़ी नज़दीक आने वाला है। यह जो है साइंस यानी कि विज्ञान का मॉडल पेपर है। तो पहला यहाँ पे आपका प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बताइए कौन दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। बताइए CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा, एल्डिहाइड। CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अगला प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। बताइए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन क्या है। बताइए सिलिकॉन क्या है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, उपधातु। सिलिकॉन है जो उपधातु है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, यानी कि 1 kWh। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा। 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर वाट में पूछ दिया जाए कि 1 किलोवाट घंटा, तो 1000 वाट के बराबर होता है। और इसी 1 kWh को यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए आपका सही हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 HP बराबर है। 1 HP कहने का मतलब 1 हॉर्स पावर, जिसको अश्व शक्ति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, 746 वाट। 1 HP में 746 वाट होता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। बताइए एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा, आवेश का। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। अगला प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। बताइए जो विलयन उदासीन होता है उसका पीएच मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है। बताइए जो पोटेशियम है उसका एटम नंबर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, 19। पोटेशियम का जो एटम नंबर होता है वो आपका 19 होता है। इसको के से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। बताइए कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए जो चीनी होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। हर बार परीक्षा में ये पूछ चुका है प्रश्न। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भी आपको सही हो जाएगा, C12H22O11 होता है।
यानी कि कार्बन 12 गो होता है, हाइड्रोजन 22 गो और ऑक्सीजन 11 गो होता है। इसलिए राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा। चीनी का सूत्र C12H22 वो 11 होता है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ये आप सब लोग जानते होंगे कि जब हम श्वसन करते हैं और जब वो गैस जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है। तो यह हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, मुकुलन विधि। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन विधि होता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हार्मोन स्रावित होता है। बताइए हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। अंतःस्रावित ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है और कहीं से स्रावित नहीं होता है। हार्मोन अंतःस्रावित ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। बताइए, बहुत ही भिवियाई प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का प्रयोग में लाया। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, मेंडल। यानी इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का प्रयोग में लाए थे, इसलिए राइट आंसर ये आपका सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए।